अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम काये टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा बांदी की अगली किस्त का दूसरा प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि वली अपने घर में अपनी माँ की चीजों को हाथ लगा लगा कर देखता है। दीवार पर लगी तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि यहाँ से मेरी जिंदगी जुड़ी थी, कुछ यादें थीं जो ढूंढने आया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। मीरू उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ आपको तकलीफ दे यादों के साथ तन्हा नहीं छोड़ सकती। वली किचन में खड़ा होकर उस वक़्त को याद करता है कि जब उसकी माँ बाप मीरू को जला रहे थे, और मीरू से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा इंसाफ दिलाऊंगा कि पूरी दुनिया सबक सीखेगी। आगे आप देखेंगे कि रामीन फायजा बेगम से मिलने आती है, उनसे कहती है कि फायदा बेगम, दुनिया के सामने इतना बड़ा नाम और काम इतने छोटे। दूसरी तरफ वली अपनी नानी को भी लेकर फायदा बेगम से जेल में मिलवाने और समझाने लाता है कि अपने गुनाह कबूल कर ले, उसकी सज़ा कम हो जाएगी। वो फायदा बेगम को समझाती है कि मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि पैसा सब कुछ नहीं होता, जिस पर फायदा बेगम गरूर और तकब्बर से कहती है कि ये पैसा ही है जिसके जोर पर तेरी ये बेटी बाहर आएगी। अपनी बेटी के अंदर पैसे का इतना गरूर देखकर उनका दिल दुखता है। उधर वली अदालत में थावर, शानवर, फायदा बेगम सबका केस उठाकर ले जाता है और वकील से कहता है कि अपने दुश्मनों को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। थावर को हथकड़ियों में जुड़ा देखकर राजू की भी हिम्मत बढ़ती है और वो आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है, जिसे थावर हंसकर सह लेता है। शायद उसकी हिम्मत पर थावर हैरान है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अदालत के बाहर खड़ा है। आगे आप देखेंगे कि शाहनवाज चुप करके बैठा है। इतने में अदालत में मीरू की व्हील चेयर को लाया जाता है। फायदा बेगम के तो होश उड़ जाते हैं। मीरू को देखकर वली इतना बड़ा सबूत दबाकर बैठा था, वो सोच भी नहीं सकते थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि मीरू का यहीं खड़े खड़े गला दबा दें। मीरू को कटहरे में बुलाया जाता है और कुरान पर हाथ रख के हलफ उठाया जाता है कि जो कुछ कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मीरू का हलफ फायदा बेगम के चेहरे का रंग उड़ा देता है। सब सामने आने वाला है। अब तो पैसा क्या, दुनिया की कोई ताकत भी फायदा बेगम और शाहनवाज को जलील और रुस्वा होने से नहीं बचा सकती। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की बद्दुआ चिंगारियों की तरह आसमान पर जाती है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, हमसे किसी एक का भी दिल ना दुखे। दोस्तों, यही थी बांदी ड्रामा का एपिसोड नंबर 31 जो आपने देखा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल का आइकन, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए ड्रामे आप सभी लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।